हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विस एग्जाम। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था टेस्ट नंबर 7 फॉर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी फॉर द अपकमिंग एग्जाम जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट। आज ही हमारा टेस्ट नंबर 11 रहने वाला है फॉर दिस सेम, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। उससे पहले आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट को आई थिंक आइडिया लग गया होगा, बट आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, काफी बच्चों ने कमेंट किया था वन शॉट के रिलेटेड, राइट। याद है सबको। अब वन शॉट या गन शॉट हम करेंगे जरूर, बट अब आप मुझे ये बताइए हम कौन से चैप्टर से शुरुआत करें, नंबर सिस्टम से करें या परसेंटेज से करें। कमेंट कर दीजिए नंबर सिस्टम वाले नंबर सिस्टम के लिए, परसेंटेज वाले परसेंटेज के लिए। तो उम्मीद करता हूं सबका कमेंट आएगा। जो कमेंट ज्यादा होंगे वहां से हम शुरुआत करेंगे। चलिए अगेन दिस इज टेस्ट नंबर 7, तो बाकी का शेड्यूल आप देख सकते हो यहां पे। पहला क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, अगेन 10 सेकेंड है और लेक्चर के एंड में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स सिक्योर करे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जी स्पीड इतनी है, जी स्पीड दे रखी है इतनी, टाइम इतना दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है किसमें जी, मीटर्स में। अगर मैं किलोमीटर में निकाल दूं तो उसको मीटर में करना इजी है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 540, बट टाइम मिनट में दिया। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को भी आवर में करना पड़ेगा। मिनट को आवर में करने के लिए सिंपली 60 से डिवाइड करते और तो कुछ भी नहीं करते। 6 से गया 10, 0 से गया 0, 6 से गया 6 टाइम, तो 540 इंटू 6 दैट इज 324। ये किलोमीटर है। मीटर बनाने के लिए क्या करना है सर, कुछ नहीं करना ना, 3 0 लगाने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर। देखो एक्सप्लेन करते करते भी मुझे 1 मिनट लगा है, तो इट मींस ये क्वेश्चन 30 सेकंड का था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है बेल्जियम अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है 1386 चॉकलेट को, 1386 चॉकलेट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, राइट। तो आप आउट ऑफ कितने 4200 चॉकलेट में से, ठीक है जी। टोटल थे हमारे पास कितने 4200 चॉकलेट, याद है ना सबको, 4200 चॉकलेट है, उसने इतने बच दिए। हमें परसेंटेज निकाली लेफ्ट के, तो लेफ्ट कितने हुए सर 4200 में से अगर मैं 1386 निकाल दूं, राइट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2814। परसेंटेज निकालिए, हमेशा टोटल में से निकालते हैं 4200, बट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 गया, 7 से गया कितने टाइम 6 टाइम, 7 से गया कितने टाइम, दैट इज कितने टाइम जाएगा 402 टाइम। अब 402 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 या 36, तो स्टार्टिंग 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी आंसर। चाहो तो पूरा सॉल्व करो, 4 बचा 6 7 जा तो 67, या तो मैं पूरा कैलकुलेट कर लूं वरना यहीं से मुझे आइडिया लग चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा मार्क प्राइस है किसी का 2600, राइट, और शॉपकीपर ने डबल डिस्काउंट दिए। तो ये क्वेश्चन हमने सेम टाइप का क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, हाउ वी कैन डू दैट। बट ये मैंने क्यों डाला है कि हम अलग अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज 2600 रुपए की थी पहले, ठीक है जी, 25% का मतलब है कोई चीज 100 की थी, अब आप उसको 75 में सेल कर रहे हो। फिर से डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब 100 की थी, अब 20 का डिस्काउंट दिया 100 पे तो 80। तो हम कुछ इस तरीके से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 एग्जैक्टली ये, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, राइट, क्लियर है जी। 4 से कितना गया 20 टाइम। अब देखिए 26 इंटू 3 इंटू 2, 26 इंटू कितना जाएगा यहां पे 26 इंटू 6 ही तो करना है बेसिकली हमको, राइट। 26 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए, दैट इज 156। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर इजी आंसर। जब भी हमें डिस्काउंट दिया हो, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, आप एग्जैक्टली 100 में से
ओवरऑल यहां लिखेंगे, जितना कम हुआ उतना 100 में से माइनस करके यहां लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद किसी की तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा, कह दी एवरेज ऑफ 87 नंबर इज 233। ठीक है जी, 233 था पहले एवरेज, ठीक है जी, आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन नंबर, यानी कि एक नंबर गया, एक ही नंबर गया। दी एवरेज रिमेन दी सेम, एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आया, तो 1 इंटू 0 अपॉन जितने नंबर थे, राइट, कोई चेंज है तो ये वैल्यू 0, तो यानी कि जो नंबर एक्सक्लूड हुआ उसकी वैल्यू कितनी थी, 233। देखो अगर किसी के आने से या किसी के जाने से कोई फर्क ना पड़े, इट मीन्स वो वैल्यू क्या है, सेम, उस इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जितने आपके पास पहले थे इतने नहीं। अगर किसी के आने से आपकी जिंदगी में नुकसान हो जाए या किसी के जाने से आपकी जिंदगी में नुकसान हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू आपसे ज्यादा थी, और अगर किसी के जाने से हमें फायदा हो जाए तो इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या थी हमारी जिंदगी में, कम। तो अगर कोई आदान प्रदान नहीं हुआ तो मतलब वैल्यू क्या रहेगी, सेम। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करने की अप्रोच देखिएगा। कह रहा है 6 लीटर इज ड्रॉन फ्रॉम अ सास्क फुल ऑफ वाइन एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। 6 लीटर का था, उसमें से हमने 6 लीटर निकाला पानी, ठीक है, 6 लीटर वाइन निकाली, और फिर से हमने, मान लो ये हमारे पास एक ये है हमारे पास कौन, हमने से 6 लीटर वाइन निकाली, और वाइन निकाली तो क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर से हमने 6 लीटर वाइन निकाली, फिर से पानी निकाल दिया। अब जो रेशियो बची क्वांटिटी में वाइन की, ठीक है, टू दैट ऑफ वाटर की, तो वो इतनी बची, ठीक है। अब मुझे ये बताओ टोटल कितनी होगी, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो वाइन अगर किसी में 16 है, ठीक है जी, और वाटर किसी में 9 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 16 + 9 25। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला लगता है कि हमने टोटल को हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे 1 यूनिट, 1 में से 6 निकालेंगे, डिवाइड बाय x, ठीक है, x, यानी कि जितनी ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता, यानी कि हम एक फॉर्मूला लगता है 1 - 6 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी को मैं x मानूं, जितनी टाइम करेंगे उतनी पावर, कितनी टाइम करा मैंने, 2 टाइम 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ हमने निकाला क्या, वाइन, तो ऊपर वाइन अपॉन टोटल, ठीक है, तो यानी कि 1 - 6 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वाइन कितना है जी 16, ठीक है, टोटल कितना है जी 25। कोई चीज यहां पे स्क्वायर पा जाके क्या हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x - 6 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, राइट। अब ये x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 यहां पे, ये क्या बनेगा 5x - 30 इज इक्वल टू 4x। अब ये इधर आ गया 5x - 4x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, दैट इज ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर इजी आंसर। ठीक है, अगेन फॉर्मूला देख लीजिए, 1 - जितनी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, यानी कि 6 लीटर तो 6 आ गया, अपॉन टोटल क्वांटिटी जितने टाइम आपने निकाला, दैट इज 2, राइट, उसकी स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपने निकाला वो अपॉन में टोटल। अगर वाटर निकाला तो वाटर की रेशियो ऊपर लिखते हो, डिवाइड बाय टोटल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। अगेन पूरा डिवाइड करके तो देखोगे नहीं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 होना चाहिए। क्या था, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हमको देखने हैं, बट यहां और इजी है। 43 और नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 41 नहीं डिवाइड होगा, 44 डिवाइड होता है, 42 4 के टेबल में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर इजी आंसर, राइट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th। 3 नंबर्स आर इन दिस रेशियो। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस,
हमारे अकॉर्डिंग यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 35, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था 2275, राइट। ओके, हमें डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट ये है लार्जेस्ट ये है, तो डिफरेंस कितना है 2, हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, इजी आंसर, ठीक है। 35 से जाएगा ये कितने टाइम 65 टाइम, 65 इंटू 2 130 वुड बी आर इजी आंसर। क्लियर हो गया सबको? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 88, ठीक है जी 88। अब 88 को मैं क्या लिख सकता हूं सर 8 इंटू 11 लिख सकता हूं, यानी कि ये सारे जो नंबर हैं वो 8 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होने चाहिए। सबसे इजी क्या रूल होता है 11 का चेक करना। 11 का क्या होता है कि ऑड वाले ऑड पोजीशन और माइनस इवन वाले या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए। अब यहां देखेंगे 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 5 और 5 0, यानी कि ये पॉसिबल है। 9 माइनस 6 3 और 7 माइनस 8, डिफरेंस कितना रहा 1, 3 माइनस 1 2, 2 11 से डिविजिबल है नहीं, यहां पे 1 और यहां पे भी 1, ठीक, यानी कि ये भी पॉसिबल है। अब ये दोनों पॉसिबल हैं यहां पे, राइट, क्योंकि सॉरी 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, दोनों पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे क्या 8 से डिविजिबल है, राइट। अब 8 से डिविजिबल रूल क्या होता है, देखो यहां पे अगर हम 8 से डिविजिबल करके देखेंगे तो क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, राइट। अब 944 डिविजिबल है 8 से, बिल्कुल। 988 नहीं है, इट मींस 9944 वुड बी आर आंसर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर इजी आंसर, राइट। क्लियर है सबको? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, देखो आप क्या करो, सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999। अब इसको 88 से डिविजिबल करके देखो, 88 से 1 टाइम जाएगा कितना आएगा 88, कितना बचा यहां पे 119, अगेन 1, फिर यहां पे आ गया 8, ठीक है। अब 1198 को अगर मैं डिविजिबल करके देखूंगा 8 से, तो 88 इंटू कितने टाइम जाएगा ये, कितने टाइम जाएगा ये जल्दी से बताइए, शाबाश बेटा जल्दी से बता दो बेटा। 88 से कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा ये, देखो 13 टाइम जाएगा, ठीक है 13 टाइम जाएगा, कितना 1144, तो कितना बचा यहां पर 54, तो यानी कि 54 88 से कम है, तो ये 54 ज्यादा है, तो क्या करोगे आप 999 में से हम क्या माइनस कर देंगे, दैट इज सॉरी 53 है ना ये 53, राइट, 54 में से क्या 54, तो हम क्या करेंगे, माय बैड, यहां पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ जी यहां पे 9 आता ना, यहां पे 9 आएगा, ठीक है, तो 55 बचा, तो 55 जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, दैट इज 9944 वुड बी आर इजी आंसर। क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। एन आर्टिकल इज बॉट एट दिस अमाउंट, हमने इतने का खरीदा और 35% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस बताओ भाई, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बताओ जल्दी से। देखो हमने 49,000 का खरीदा था, ठीक है, बट हमें लॉस हुआ, हम इसको 100 मानेंगे, लॉस कितने का हुआ 35 का, तो यानी कि बेचा कितने का 65 का, 2 0 से 2 0 गए, तो 490 इंटू 65, तो इनको प्रोडक्ट कर लो, विच इज इक्वल टू कितना हुआ 3185, 3185। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर इजी आंसर। क्लियर हुआ सबको? चलिए, इफ ए गॉट 620 मार्क्स, ए को कितने मिले 620, बी को कितने मिले 465, देन परसेंट ऑफ ए मार्क इज बी मार्क, ए मार्क बी के कितने परसेंटेज है। देखो क्या करते हैं हम, बी के कितने परसेंटेज है, किसका पूछा ए के, तो ए को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 465 करेंगे, राइट। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया। अब 62 को करना है हमें किससे 465 से, तो 62 से इंटू 10 भी है ना, अगेन देखो 2 से जाएगा 5 टाइम
और हमारे पास यहां पर जाएगा कितने से, 2 से जाएगा ये कितने टाइम, 31 टाइम, राइट। क्लियर है सबको। चलिए अब 31 से जाएगा ये कितने टाइम, 15 टाइम। 15 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 75। ऑप्शन नंबर डी विल बी आर इजी आंसर। क्लियर है सबको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, बट उससे पहले बढ़ने से पहले ये बता दूं, ये है हमारे सामने जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारी ऐप पे। आप चाहो तो ये चेकआउट कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे सामने है किसका क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। आई थिंक हमने मैथ्स के सारे कवर कर लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर रीजनिंग। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, आउट ऑफ 10 अभी आपने मुझे बताने हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, कह रहा पॉइंटिंग टू अ बॉय। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन मैंने फिर करवाए थे, आज फिर से करते हैं। अ बॉय अ गर्ल सेड हिज, यानी कि बॉय की बात कर रहा है। हिज मदर, बॉय की मदर इज दी ओनली सिस्टर, जो इसकी मदर है ओनली सिस्टर, ये एक इकलौती सिस्टर है किसी के फादर की। ठीक है, किसी की इकलौती सिस्टर है, किसी एक पर्सन की इकलौती सिस्टर है। तो हम कहां पे पहुंचे, सिस्टर, किसी की तो सिस्टर होगी ना, इस इंसान की सिस्टर है। ये मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता। कौन बोल रहा है, गर्ल बोल रही है। गर्ल ने क्या बोला, माई फादर, तो गर्ल फादर यहां पे आ गया, हम यहां पे पहुंचे। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, तो मर्ज कर लो। इस क्वेश्चन मार्क पे प्लस का साइन और इसकी बेटी है गर्ल। अब हमें क्या पूछा है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो गर्ल के पापा की बहन का भाई, तो क्या हो गया भाई, कजन। ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर होगा। बेटा अगर आपको पॉइंटिंग में कोई भी दिक्कत आती है, अब यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन बाय पंकज सर। ठीक है, तो आपको वहां पे एक वीडियो मिलेगी 15 से 20 मिनट की, आप वहां पे सारे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये कह रहा है, इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब 15 इंटू सी, तो यानी कि 4 आ गया। बी का क्या मतलब है भाई, बी स्टैंड फॉर माइनस, ठीक है, 9। सी का मतलब है 3। ए का मतलब क्या, +7। तो पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। 15 4 जा 60 माइनस 27 प्लस का 7, तो ये +7 माइनस 27 कितना हुआ, माइनस का 20। 60 में से 20 गए, कितना आ गया, 40। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर इजी आंसर। ये तो आसान था काफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इट मे रेन मंडे, इट रेन्स एवरी डे, इट रेन्स मंडे, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, इट मस्ट बी अ रेनी सीजन, टुडे इज अ मंडे। क्वेश्चन में क्या बोला, हर एक मंडे को बारिश होती है। इट रेन्स टुडे, आज बारिश हो रही है। क्या रेनी सीजन के बारे में बात करेगी, नहीं। टुडे इज अ मंडे, अगर आज बारिश हो रही है चांसेस क्या मंडे होने के, तो ओनली 2 स्टेटमेंट फॉलो, कंक्लूजन फॉलोज हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है ये सीरीज है, एफ फिक्स, एफ की वैल्यू थे 16, एम की पोजीशन वैल्यू 13, जेड की पोजीशन वैल्यू 26, ई की पोजीशन वैल्यू 5, तो 23 किसकी पोजीशन वैल्यू होगी, द आंसर वुड बी हियर डब्ल्यू की, दैट इज डब्ल्यू की 23 पोजीशन वैल्यू रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोड लैंग्वेज लिखी है, हमें आर आई का बताना है। अब आर आई कहां पे, यहां पे आर आई, यहां पे है, आर आई कहीं और नहीं है। इट मीन ये दोनों कहीं और है, जे यू यहां पे है, यहां पे है, और यहां फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फ्रूट्स कॉमन है, कट गया। अब एस एम यहां पे और यहां पे है, फर्स्ट और सेकंड में क्या है हमारे पास, स्टॉप स्टॉप, तो यहां पे आर आई बच गया, तो यहां पे क्या बच गया, डू नॉट, तो आंसर वुड बी हियर डू नॉट। इजी पीजी, हमें जस्ट मैच करना होता है कि कौन सी लाइन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक 8 किलोमीटर
वेस्ट, ठीक है, 8 किलोमीटर वेस्ट गया, तो यानी कि वेस्ट इस साइड गया 8 किलोमीटर। टेक अ राइट, तो यानी कि वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ, ओके। एंड वॉक 6 किलोमीटर, एंड वॉक 6 किलोमीटर, तो यहां पे आ गया। देन ही देन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट, तो 5 किलोमीटर स्टार्टिंग। अब जब भी हम यहां से स्टार्टिंग जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाएंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट क्या होता है, 6, 8 और 10, राइट। 10 में से वो 5 चल दिया, तो बाकी कितना बचा, टोटल 10 था, 5 चल दिया, तो कितना बचा, 5। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर इजी आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। यहां पे 62 है, यहां पे 72 है, यहां पे 92 है, यहां पे 162 है, यहां पे 212 है। तो चलिए यहां पे 62, 72, 92, क्वेश्चन मार्क, 162, 212। अगर हम देखेंगे यहां पर 10 का डिफरेंस है, यहां पर 20 का डिफरेंस है, तो यहां पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 30 का। तो 30 का डिफरेंस कितना होता है 92 में, दैट इज 122। तो यहां पे 40 का बिल्कुल है, इट मींस 122 वुड बी आर इजी आंसर। क्लियर। ये तो डिफरेंस ही हो गया। एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास मिसिंग टर्म के, डिफरेंस से या डबल डिफरेंस से वो सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पर, इन सर्टेन कोड जाइंट को हमने लिखा है क्या, MKEXR। आपको रूट को क्या लिख सकते हो, रूट को क्या लिख सकते हो। अब अगर ध्यान देंगे यहां पे, सॉरी ऑप्शंस, करेक्ट आंसर जो था वो यहां पे लिख दिया गया, क्योंकि आपको पता है हमारी ऐप पे पहले अपलोड हो जाता है, देन यहां पे अपलोड रहता है, तो इसलिए आंसर मैक्सिमम यहां पे हमारे पास रहते हैं। अब देखेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, ए और ई में 3 का डिफरेंस है, बिल्कुल है सर। G7 होता है, M 13 होता है। हम कोडिंग लिखेंगे इनकी, ठीक है, क्या लिखेंगे, कोडिंग लिखेंगे यहां पर, अपने आप समझ आएगा। G7 I9 A1 N कितना होता है 14, T20 क्रिकेट, R 18, X 25, XYZ सॉरी 24, राइट, E5 K किंग्स 11 पंजाब, M दैट इज 13। यहां पे 4 का डिफरेंस, यहां पे 2 का, 3 का, यहां पे 10 का, और यहां पे कितना आ गया मेरे पास, दैट इज 6 का। क्या कुछ सेंस बनी इस बात की, 4 का, 2 का, 3 का, 10 का, ओ सॉरी यहां पर फिर अगेन 2 का, कुछ सेंस बनी इस बात की क्या। तो यहां पे इस तरीके से तो कोई सेंस नहीं बन रही है ना। अब इस तरीके से अगर सेंस नहीं बन रही तो हमें किसी और तरीके से देखना होगा, बट अगेन करना वही सिस्टम है, बट मैं यहां पे मिटा के क्यों लिख रहा हूं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। GIANT और दूसरा कोड क्या है, MKEXR। तो हमें वही कोड लिखना है। सबसे पहले G का 7, I का 9, यहां पर इसका 1, इसका 14, इसका 20, राइट। M का कितना था 13, 11, 5, 24, देन R का कितना 18। अगर हम ध्यान से देखें 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 बन रहा है, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 बन रहा है, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, और यहां पर 4 ऐड करेंगे तो सेम। तो यानी कि पहले 2 हमारे क्रॉस होंगे, तो R का 18, O का कितना होता है सर 15, U का कितना होता है 21, T का कितना होता है दैट इज 20, E का कितना होता है 5। तो यानी कि यहां पर कितना आएगा 22, यहां पे कितना आएगा 19, यहां पे कितना आएगा 25, यहां पे कितना आएगा 24, यहां पे कितना आएगा 9। पैटर्न समझ आया। 19 क्या होता है S, 22 क्या होता है विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री, 25 क्या होता है Y, 9 क्या होता है I, और 24 क्या होता है
x, राइट। समझ आया? तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर इजी आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन उसकी क्या है? नॉर्थ ईस्ट है भाई। ए बॉय टर्न 65 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 65 डिग्री क्लॉकवाइज है, 155 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है जी, ठीक है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में? हमने क्या बोला था? हम सबसे पहले डिफरेंस करेंगे। तो कितना है? 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बना लो भाई। यहां पे सबसे पहले ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो यहां पे होगा कोई। अब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत कंडीशन में, यानी कि यहां पे होगा वो इंसान। और ये कौन सी पोजीशन है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी पोजीशन आ गई हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर इजी आंसर। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए यहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इफ ए प्लस मीन्स ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, प्लस का मतलब है पहले वाला भाई है, ए माइनस बी ए इज अ सिस्टर ऑफ सिस्टर, ए क्रॉस मी ए इज अ फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज अ सन ऑफ एम। यानी कि सी मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, यानी कि सी के आगे या तो प्लस का साइन होगा, मेल। देखो यहां पे मेल बता रहा है, यहां पे फीमेल, यहां पे मेल बता रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ओके, सी के पहले क्या होना चाहिए? मतलब माइनस नहीं आ सकता। सी के पहले अगर माइनस आ गया तो वो नहीं हो सकता, राइट, ठीक है। अब हमें हर किसी में इंप्लीमेंट करके देखना है। सी इज अ सन ऑफ एम, सी क्या है? सन है एम का, ठीक है जी। ओके, तो यानी कि हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बनाएंगे। एम क्रॉस एम क्या होना चाहिए? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जनरेशन भी देख सकते हो आप, बट अब बना के भी देखोगे यहां पे। जैसे मैं यहां पे फॉर एग्जांपल सी बनाता हूं, सी के एन प्लस एन इज अ ब्रदर ऑफ एम, माइनस एम इज अ सिस्टर ऑफ एफ, एफ मल्टीप्लाई एफ इज अ फादर ऑफ, एफ इज अ फादर ऑफ सी। अब क्या सी सन है एम का? नहीं, ये तो इसका बेटा है, ये तो सिस्टर है, तो सी नहीं होगा। डी बनाते हैं, एम क्रॉस एम इज अ फादर ऑफ, एम इज अ फादर ऑफ एन, एन माइनस एन इज अ सिस्टर ऑफ सी। तो एम एन का अगर फादर एम है, सी उसकी सिस्टर, तो सी का फादर भी क्या हुआ? एम हुआ, ठीक है, क्लियर। अब सी मेल है या फीमेल है पता चलेगा। सी प्लस एफ, सी इज अ ब्रदर ऑफ एफ, तो सी भी मेल हो गया। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर इजी आंसर, ठीक है जी। अब इसको और कैसे कर सकते हैं? जनरेशन में देखेंगे। अगर हम जनरेशन में देखेंगे, सी प्लस, हालांकि यहां पे जनरेशन में नहीं होगा क्योंकि सब में एक ही जनरेशन का गैप आएगा। क्लियर है सबको? इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर टेस्ट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कैसा या कौन सा होना चाहिए। चले मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट।